गुड आफ्टरनून सभी लोगों को। मैंने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 1 यूनिट डायमेंशन और मेजरमेंट, इकाई, विमा और मापन। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था? सिस्टम, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस और एसआई। 7 मूल राशियां द्रव्यमान, लंबाई, समय, धारा, ज्योति तीव्रता, तापमान और पदार्थ की मात्रा, यहां तक पढ़ चुके थे। 2 सहायक राशियां, प्लेन एंगल समतल कोण और सॉलिड एंगल ठोस कोण, यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, इसके बाद स्टार्ट किए थे डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी में क्षेत्रफल, आयतन, वेग, संवेग, चाल, हम लोग बल तक पहुंचे थे। बल की यूनिट न्यूटन एसआई में और सीजीएस में डाइन। न्यूटन एसआई सिस्टम में और सीजीएस में डाइन, यहां तक पहुंच चुके थे। अब यहां से आगे बढ़ाएं, यहां से आगे बढ़ाएं। लिखो लिखो अगली क्वांटिटी आवेग। आवेग जिसको बोलते हैं इंग्लिश में इंपल्स। आवेग, इंपल्स। अगली क्वांटिटी है आवेग इंपल्स। आवेग इंपल्स, कोई बताओगे? आवेग नाम सुना है? आवेग क्या होता है? नाम सुना है किसी ने? आवेग इंपल्स होता क्या है? आवेग होता है बल इंटू समय। आवेग क्या होता है? बल इंटू समय। वह किस टाइप का? जैसे समझो, यदि मैंने तुमको गुस्से में एक थप्पड़ मारा तो काफी बड़ा बल, काफी बड़े अमाउंट का बल काफी कम समय तक कार्य करे तो उस बल को बोलते हैं इंपल्सिव फोर्स, आवेगीय बल। और बल इंटू समय, तो आवेग क्या कहलाता है? बल इंटू समय। बल इंटू समय को क्या बोलते हैं? आवेग। बल इंटू समय को क्या बोलते हैं? आवेग। यूनिट, यूनिट बल का न्यूटन और समय का सेकेंड, इसकी इकाई न्यूटन सेकेंड या डाइन सेकेंड। ठीक है, तो आवेग बल इंटू समय को क्या बोलते हैं? आवेग बल इंटू समय, आवेग इंपल्स। ठीक है, बताए थे बल बार बार रिपीट होगा, बल बार बार रिपीट होगा। बल की विमा, बल की विमा बिल्कुल रटना है। समझाए थे आता कैसे है? बल की विमा एम एल टी माइनस 2 इंटू समय टी, एक टी कम हो गया, एम एल टी माइनस 1। देख लो, ये रहा बल की विमा। इंपॉर्टेंट है, फार्मूला याद रखना। बल, बल होता क्या है? बल इंटू समय। आवेग इंपल्स होता क्या है? बल इंटू समय। आवेग होता क्या है? बल इंटू समय। लिखते चलो, तो आवेग, आवेग बल इंटू समय को बोलते हैं आवेग। बल इंटू समय को कहा जाता है आवेग। बल इंटू समय कहलाता है आवेग। बल इंटू समय कहलाता है आवेग। बल बार बार रिपीट होता है। बल की डायमेंशन तो बिल्कुल रटना ही है। बल, बल एम एल टी माइनस 2 इंटू समय टी, आंसर एम एल टी माइनस 1। लिख लिया? यस सर। चलो, ये हो गया बल। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट कार्य, इंग्लिश में वर्क। हर इंग्लिश टर्म जान लेना है। कार्य, वर्क। वर्क होता क्या है? बल इंटू विस्थापन। फार्मूला तो जरूर याद रखना। बल इंटू विस्थापन को बोला जाता है कार्य। बल इंटू विस्थापन। ठीक है, अब सोचो, बल न्यूटन, विस्थापन मीटर, तो इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन मीटर।
या सीजीएस में बल की यूनिट क्या थी, डाइन, या क्या लिखेंगे हम लोग, डाइन सेंटीमीटर। और इसी न्यूटन मीटर का एक छोटा नाम है जूल। तो जूल हो तो समझना वो न्यूटन मीटर है, और डाइन सेंटीमीटर का दूसरा नाम है अर्ग। तो लोगों ने बड़ी नाम को छोटा कर दिया। कार्य बल इंटू विस्थापन। कार्य क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। कार्य होता है बल इंटू विस्थापन। तो बल की न्यूटन, विस्थापन का मीटर, तो यूनिट न्यूटन मीटर, यूनिट न्यूटन मीटर या डाइन सेंटीमीटर। न्यूटन मीटर को छोटे बोलते हैं जूल, और इसको बोलते हैं अर्ग, इसको बोलते हैं अर्ग। आगे बताएंगे दोनों के बीच रिलेशन, यहां तो लिख ही लो, आगे हम प्रूफ करेंगे। 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग। इंपॉर्टेंट है, रटना भी डायरेक्ट है, आगे हम प्रूफ भी कर देंगे। आया कैसे, 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग। तो कार्य की यूनिट जूल या अर्ग। जूल न्यूटन मीटर, अर्ग डाइन सेंटीमीटर, डाइन सेंटीमीटर अर्ग। चलो ये हो गया वर्क, कार्य। अब सोचो, अगला लिख रहे हैं, अगला लिख रहे हैं हम गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा, इंग्लिश में इसको बोला जाता है काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, मैक्सिमम लोग को याद होता है। तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। अब सोचो, हाफ तो कांस्टेंट है, मास की यूनिट केजी, तो मास क्या है, केजी। ठीक है, मास क्या है, केजी। और वी स्क्वायर, वी स्क्वायर क्या है, वेग की यूनिट क्या होती है, मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। ये हो गया मास इंटू वी स्क्वायर। अब सोचो, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। केजी क्या है, मास है, सिंबल कैपिटल एम। एम क्या है, मीटर है, सिंबल एल, तो एल स्क्वायर। और नीचे से समय गया तो t-2। तो ये है गतिज ऊर्जा की विमा। और सुनो, और सुनो, क्या सुनेगा, क्या बोल रहे हैं हम, त्वरण की इकाई थी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो 1 मीटर इसको दे दें, या हम सीधे टू द पॉइंट आ रहे हैं, ये भी तो जूल है, ये भी तो जूल है। क्यों जूल है सर, केजी, ठीक है, एम हो गया ये, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्या है, त्वरण, तो ये भी तो बल इंटू विस्थापन है। यही कारण है कि हम लोग गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, कोई सा भी ऊर्जा हो, वह कार्य के बराबर होता है। तो जो यूनिट कार्य की, वही यूनिट ऊर्जा की। तो इसकी भी यूनिट जूल या अर्ग, और ये हो गई इसकी डायमेंशन। इसका भी डायमेंशन बार बार रिपीट होगा, जो बार बार रिपीट हो वो रटना है, बल डायरेक्ट रटना, दूसरा डायरेक्ट रटना है कार्य या ऊर्जा। देख लो, लिख लो। हो गया सर। नीचे एक चीज नोट कर लो, देखो, गतिज ऊर्जा, नीचे नोट करो, गतिज ऊर्जा
कॉमा स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, कॉमा स्थितिज ऊर्जा, कॉमा प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सभी प्रकार की ऊर्जा, सभी प्रकार की ऊर्जा की विमा सेम होगी, ml² T-2। कोई सा भी ऊर्जा हो, ये एकदम डायरेक्ट रखना है, किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो, नाभिकीय ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, कोई सा भी ऊर्जा हो, हर एक ऊर्जा की डायमेंशन विमा ml² T-2। बताए थे विमा क्या होता है, किसी भौतिक राशि को ml t एम्पियर केल्विन के टर्म में रिप्रेजेंट करना, इसी को क्या बोलते हैं, विमा। आइए अगला लिखो, अगला लिखो पावर। अगला टर्म पावर, इंग्लिश टर्म जब सबको जान लेना है, ध्यान रखना। अगला टर्म पावर। पावर होती क्या है, कार्य करने की दर को पावर बोलते हैं। तो पावर होता है वर्क अपॉन समय, वर्क अपॉन टाइम, कार्य करने की दर को बोलते हैं पावर। कार्य करने की दर को पावर कहा जाता है, कार्य करने की दर को पावर कहा जाता है, कार्य करने की दर को पावर कहा जाता है। समझा क्या? अब सुनो, वर्क जूल, नीचे सेकेंड, तो इसकी यूनिट वर्क की जूल, और नीचे टाइम का सेकेंड, और जूल प्रति सेकेंड का भी एक छोटा नाम है वॉट। तो ये सब कौन सा सिस्टम है, एसआई सिस्टम। कार्य करने की दर को पावर कहा जाता है, वर्क अपॉन समय, जूल प्रति सेकेंड को ही वॉट कहा जाता है। और वॉट किस सिस्टम में है, एसआई सिस्टम में है। ये किस सिस्टम में है, एसआई सिस्टम में है वॉट। एसआई सिस्टम में इसको वॉट कहा जाता है। इसकी विमा, वर्क बार बार रिपीट होता है, वर्क का रखना है ml2 T-2, और नीचे समय ये मत रखना, ऊपर ले गए तो ml2 T-3। तो ये डायमेंशन इसका मत रखना, रखना बस दो लिखवाए थे, न्यूटन का, बल का ml-T-2, कार्य का ml² T-2, पावर वर्क अपॉन समय, समय ऊपर गया ml² T-3, ml² T-3, ये हो गया पावर की डायमेंशन। ये हो गया पावर। अगला, अगला लिखो कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन, ये कोणीय विस्थापन होता क्या है, जब कोई पार्टिकल सर्कल पर चलता है, जब कोई कण सर्कल के ऊपर चलता है तो केंद्र पर बनाया गया कोण। अब मान लो कोई पार्टिकल यहां से चलना स्टार्ट किया और यहां पहुंचा, तो केंद्र पर जितना कोण बनाता है उसको बोलते हैं कोणीय विस्थापन, उसको बोलते हैं कोणीय विस्थापन। ये रहा सेंटर, ये रहा कोणीय विस्थापन। बताए थे लास्ट क्लास में, यहां से यहां की दूरी को क्या बोलते हैं, चाप, और ये बताए थे त्रिज्या। ठीक है, पढ़े थे लास्ट क्लास में आप। कोणीय विस्थापन,
कोणीय विस्थापन पढ़े थे लास्ट क्लास में, फॉर्मूला चाप की लंबाई पढ़े थे लास्ट क्लास में, चाप की लंबाई अपॉन त्रिज्या, चाप की लंबाई अपॉन त्रिज्या पढ़ाए थे, कोण निकालना हो। अब ऊपर भी लंबाई है, चाप की लंबाई लंबाई है और त्रिज्या भी लंबाई होती है, कट गया 1 आ गया, मतलब इसमें मास भी नहीं है, एल भी नहीं है, समय भी नहीं है। इस प्रकार की राशि को लिखते हैं m0 l0 t0। बच्चे बेसिक मैथ किसी पर भी पावर 0 हो तो 1, तो इस 1 को लिखा m0 l0 t0। यदि सभी 0 हो जाए तो इस प्रकार की राशि को बोलते हैं विमाहीन राशि। इस प्रकार की राशि को बोलते हैं विमाहीन राशि, कोई डायमेंशन नहीं है, विमाहीन। लिख लो। तो कोणीय विस्थापन कैसी राशि है? विमाहीन। विमाहीन का मतलब m भी नहीं है, l भी नहीं है, t भी नहीं है, तीनों हो गया 0, m भी 0, l भी 0, t भी 0, तीनों हो गया 0, तो इस राशि को बोलते हैं विमाहीन राशि। ऐसी राशि कहलाती है विमाहीन राशि जिसमें तीनों 0 आ जाए, तीनों 0 आ जाए, राशि विमाहीन। राशि विमाहीन राशि m0 l0 t0, राशि विमाहीन। देख लिए? यूनिट तो पता है, सिखाए थे लास्ट क्लास में, रेडियन। कोणीय विस्थापन के यूनिट सिखाए थे लास्ट क्लास में, रेडियन। यूनिट रेडियन। चलो, ये हो गया कोणीय विस्थापन। आगे लिखो कोणीय वेग। कोणीय वेग अंग्रेजी में एंगुलर वेलोसिटी। कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी। कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी, इसका सिंबल W टाइप लिखते हैं, इसको बोलते हैं ओमेगा। इस सिंबल को क्या बोलते हैं? ओमेगा। तो कोणीय वेग, वो था कोणीय विस्थापन, सिंबल थीटा। कोणीय वेग सिंबल ओमेगा। अब सुनो, वेग क्या था? विस्थापन अपॉन समय। तो कोणीय वेग क्या होगा? कोणीय विस्थापन अपॉन समय। कोणीय विस्थापन का सिंबल थीटा और समय का टी। कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन अपॉन समय। और अभी पढ़े थे थीटा की यूनिट रेडियन और नीचे समय सेकेंड। तो इसकी यूनिट क्या हो गई? रेडियन प्रति सेकेंड। इसकी यूनिट हो गई रेडियन प्रति सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग, यूनिट रेडियन प्रति सेकेंड। यूनिट रेडियन प्रति सेकेंड। इसकी वीमा लिखो। थीटा की कोई वीमा नहीं, वीमाहीन राशि। तो थीटा वीमाहीन, नीचे समय ऊपर ले जाओ, तो इसकी वीमा हो गई t-1। कोणीय वेग कोणीय विस्थापन अपॉन समय है, और कोणीय विस्थापन विमाहीन राशि, और नीचे समय t गया ऊपर, t-1। t-1, ये हो गई कोणीय वेग की विमा और यूनिट रेडियन प्रति सेकेंड। तो कहने को ये चैप्टर नंबर 1 है, बट हर चैप्टर का थोड़ा थोड़ा बेसिक यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ हर कुछ नया मिलेगा तो घबराना नहीं है, सबको पढ़ना है, डिटेल्स पढ़ना है। तो ये चैप्टर जो है, सभी चैप्टर का बेसिक यहाँ पर लिख दिया गया है, तो हर चैप्टर का बेसिक यहाँ जानना है। चलो अगला टर्म लिखो। कोणीय त्वरण।
कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण अंग्रेजी में एंगुलर एक्सेलरेशन। अंग्रेजी पूरा सीख लेना टर्म बच्चे। सिंबल, इसको अल्फा बोलते हैं, इस सिंबल को बोलते हैं अल्फा। कोणीय त्वरण की सिंबल अल्फा। कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण सिंबल अल्फा। त्वरण क्या पढ़ते थे? वेग में परिवर्तन। तो कोणीय त्वरण क्या होगा? कोणीय वेग में परिवर्तन। तो इसका फार्मूला, इसका फार्मूला कोणीय वेग में परिवर्तन डिवाइड बाय समय, डिवाइड बाय समय। कोणीय वेग में परिवर्तन डिवाइड बाय समय को बोलते हैं कोणीय त्वरण। अब बताओ, कोणीय वेग की यूनिट क्या थी? रेडियन प्रति सेकंड। एक सेकंड और लग गया तो इसकी यूनिट, इसकी यूनिट रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। कोणीय वेग की यूनिट रेडियन प्रति सेकंड। एक सेकंड और लग गया, रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। इसकी विमा, रेडियन विमाहीन, नीचे सेकंड स्क्वायर, तो 1/t स्क्वायर, ऊपर ले जाओ t-2। कोणीय त्वरण, ये हो गया कोणीय त्वरण। होता क्या है? कोणीय वेग में परिवर्तन अपॉन समय। कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण। अगला टर्म, अगला टर्म लिखो आवृत्ति। अगला टर्म लिखो आवृत्ति, अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी सिंबल एफ। वैसे इसके और भी सिंबल है, एन भी है, वो सारा है, अभी आप लिख रहे हैं। अब सुनो, कोणीय आवृत्ति होती क्या है? जब चैप्टर जितना पढ़ रहे हो लिख रहे हो ना, हम सब पर एक डिटेल्स पढ़ना है। कोणीय आवृत्ति होती है, या आवृत्ति होती है एक सेकंड में चक्रों की संख्या, एक सेकंड में दोलन की संख्या, उसको बोलते हैं कोणीय आवृत्ति। या सिर्फ आवृत्ति, या इसको और बोलते हैं क्या है? कोणीय आवृत्ति, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति या कोणीय आवृत्ति, इसको आवृत्ति बोलो या कोणीय आवृत्ति। लिखो, एकांक समय में, एकांक समय में चक्रों की संख्या, एकांक समय में चक्रों की संख्या कोणीय आवृत्ति कहलाती है। एकांक समय में चक्रों की संख्या कोणीय आवृत्ति कहलाती है। एकांक समय में चक्रों की संख्या कोणीय आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, अब सुनो, एक टर्म लेते हैं आवर्तकाल। एक चक्कर पूरा करने में समय को बोलते हैं आवर्तकाल, और आवर्तकाल का सिंबल होता है कैपिटल टी। तो आवर्तकाल एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, तो टी सेकेंड में कितना चक्कर? एक चक्कर। टी सेकेंड में एक चक्कर, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? आवर्तकाल। तो
हमको निकालना है 1 सेकंड में कितना चक्कर, तो t सेकंड में 1 चक्कर, तो 1 सेकंड में 1/t चक्कर, और 1 सेकंड में चक्रों की संख्या को ही आवृत्ति बोलते हैं। तो आवृत्ति का फार्मूला 1/T। आवृत्ति का फार्मूला 1/T, तो t ऊपर गया तो वीमा t-1, जो इसकी वीमा होगी लिखते चलो, इसकी जो वीमा होगी वो होगी t-1। कोणीय आवृत्ति की वीमा t-1, तो यूनिट क्या होगी प्रति सेकंड। इसके बहुत सारे यूनिट हैं, इसका यूनिट एक हर्ट्ज भी है, HZ, हर्ट्ज साइंटिस्ट का नाम था, हर्ट्ज। तो कोणीय आवृत्ति एकांक सेकंड में, एकांक समय में चक्रों की संख्या, फार्मूला 1/T, ऊपर गया t-1, ऊपर गया t-1। ठीक है, लिख लिया। लिख लिया। यस सर। चलो अगला टर्म लिखो, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग, एंगुलर वेलोसिटी। कोणीय संवेग, एंगुलर वेलोसिटी। कोणीय संवेग, एंगुलर वेलोसिटी, फार्मूला mvr। कोणीय संवेग, एंगुलर वेलोसिटी, फार्मूला mvr। फार्मूला mvr बनाते हैं, इसकी यूनिट m मास है तो किलोग्राम केजी, वेलोसिटी की मीटर प्रति सेकंड, और रेडियस का भी मीटर, तो यूनिट क्या हो गई केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। रटना बस फार्मूला mvr, कोणीय संवेग। रटना फार्मूला कोणीय संवेग mvr। संवेग का फार्मूला क्या पढ़े थे, mv। संवेग था mv, कोणीय संवेग mvr। m केजी, वेग मीटर प्रति सेकंड, r मीटर, तो केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। और अब यही लिख दो इसकी वीमा। केजी क्या है, मास है, केजी क्या है, मास है, तो m। मीटर स्क्वायर क्या है, l स्क्वायर है। सेकंड ऊपर गया t-1, ये रही इसकी वीमा। ml स्क्वायर t-1, कोणीय संवेग। बस आज जितना लिख रहे हैं, फिर आगे तो हर चैप्टर में जब चैप्टर चलेगा तो उसकी यूनिट लिखेंगे, उसकी बीमा लिखेंगे। तो जो जो थोड़ा इंपॉर्टेंट बस वो यहाँ कर रहे हैं। ये हो गया कोणीय संवेग। अगला लिखो जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण, अंग्रेजी में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जड़त्व आघूर्ण, यहां रखना है फार्मूला mr स्क्वायर। जब चैप्टर पढ़ोगे तो समझ में आएगा होता क्या है। जड़त्व आघूर्ण, फार्मूला mr स्क्वायर। जड़त्व आघूर्ण, फार्मूला mr स्क्वायर। जड़त्व आघूर्ण, फार्मूला mr स्क्वायर। तो m क्या है, मास, तो यूनिट केजी, r स्क्वायर का मीटर स्क्वायर, तो यूनिट केजी मीटर स्क्वायर। तो वीमा केजी का मास है, और मीटर क्या है, लंबाई है, l स्क्वायर।
ml²। ये हो गया जड़त्व आघूर्ण। अगला लिखो बल आघूर्ण। बल आघूर्ण, अगला टर्म लिखो बल आघूर्ण। अंग्रेजी में इसको टॉर्क बोलते हैं। सब नाम अंग्रेजी दब रटा होना चाहिए। बल आघूर्ण सिंबल तो टी में ऐसा कर देना, इस सिंबल बोलते हैं, नाम है इसका टाउ। टी को थोड़ा टेढ़ा कर देना, टाउ। इसका फार्मूला होता है आर एफ। आर क्या है? त्रिज्या। तो याद रखना, अभी चैप्टर पढ़ोगे तो इस बल आघूर्ण भी 2 क्लास पढ़ोगे, बल आघूर्ण होता क्या है उसका डिटेल्स पढ़ोगे। यहां से फार्मूला बल आघूर्ण आर क्रॉस एफ। एफ क्या है? न्यूटन। आर क्या है? मीटर। तो यूनिट न्यूटन मीटर। इसकी इकाई हो गई न्यूटन मीटर। वीमा न्यूटन, बल बार बार रिपीट होता है, तो बल का mlt-2 और मीटर का L। ये तो उसी का हो गया जिसका कार्य का था। कार्य का भी डायरेक्ट रखना है, कार्य का भी ml²t-2, बल आघूर्ण का भी ml²t-2। बल आघूर्ण का भी ml²t-2। बल आघूर्ण ml²t-2। ml²t-2 बल आघूर्ण। तो एक चैप्टर ही पढ़ना है, घूर्णन गति की, रोटेशनल। ये जितना टर्म था उसी चैप्टर का था। तो हम लोग जितना लिखते जा रहे हैं ना, 1 2 3 4, तो ये हम लोग पहुंच गए चैप्टर 7 तक। जब पढ़ोगे चैप्टर 7 तो ये पढ़ोगे। चैप्टर 8 जब पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 8, वहां पढ़ोगे गुरुत्वाकर्षण। वहां पढ़ोगे गुरुत्वाकर्षण। तो अगला टर्म लिखो, अगला टर्म लिखो। पहले मैं लिख रहा हूं, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं, थोड़ा बड़ा नाम है, सुनो। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब इसका हिंदी करते हैं। यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में हर जगह इसकी वैल्यू सेम होती है, इसलिए लोगों ने बोला यूनिवर्सल। हिंदी में सार्वत्रिक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सिंबल कैपिटल जी लिखो। सार्वत्रिक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अंग्रेजी भी लिख लेना। ये कांस्टेंट है, यूनिवर्स में हर जगह सेम होते हैं। कहीं जाओ, चांद पर जाओ, मंगल जाओ, बुध जाओ, बृहस्पति पर जाओ, कहीं जाओ, हर जगह वैल्यू सेम। इसे बोलते हैं यूनिवर्सल है, हर जगह इसकी वैल्यू सही है, हर जगह इसकी वैल्यू सेम है। अब सुनो, ये फॉर्मूला तो बहुत बच्चों को याद होता है। न्यूटन का नियम, दो मास के बीच की दूरी r हो तो दोनों मास के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला कैपिटल जी m1 m2 by r²। लिखो यहां तक, लिखो यहां तक। दो द्रव्यमान के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, दो द्रव्यमान के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, दो द्रव्यमान के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। फार्मूला G m1 m2 by r²। इसकी वैल्यू भी लिख लेना, हर जगह कांस्टेंट होता है 6.67 10 की पावर -11 SI सिस्टम में। यूनिवर्स में कहीं जाओ सब जगह सेम, इसकी वैल्यू कहीं जाओ सब जगह सेम, 6.67 10 की पावर -11 SI में।
SI सिस्टम में इसकी वैल्यू अब देखो, ध्यान देना, यहां से निकालो मैं कैपिटल जी की वैल्यू, ये ऊपर गया, ये ऊपर भेज दूं इसको, आर स्क्वायर को ऊपर कर भेज दूं तो ऊपर चला गया, तो ये बन गया बल इंटू आर स्क्वायर, नीचे आ गया m1 और m2, ये हो गया कैपिटल जी। अब बताओ इसकी यूनिट, बल न्यूटन, आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और नीचे 2 kg है तो प्रति केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर इसकी यूनिट हो गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर इसकी यूनिट हो गई। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर इसकी यूनिट हो गई। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर इसकी यूनिट हो गई। अब लिखते हैं इसकी वीमा। बल तो बार बार रिपीट होता है, बल तो बार बार रिपीट होता है, बल का डायरेक्ट रट्टा मारे थे, बल ml/t-2 ये बल था, आर स्क्वायर दूरी, तो आर स्क्वायर तो एल स्क्वायर, नीचे 2 मास है तो 2 बार m लिख दो, m m कट गया, ऊपर ले चले जाओ, m ऊपर गया तो m की पावर -1, l पावर 3, t पर पावर -2, ये हो गई इसकी उबीमा। तो ये इतना बड़ा रट नहीं पाओगे, रटना है न्यूटन का नियम, रटना है न्यूटन का नियम, बल बराबर Gm1m2/r²। इंपॉर्टेंट है न्यूटन का नियम याद करना, इंपॉर्टेंट है न्यूटन का नियम याद करना, समझा क्या, न्यूटन का नियम। अब सुनो, इसको हटा रहे हैं। भौतिक राशियां 4 प्रकार की होती है, विमीय, विमाहीन, विमीय, विमाहीन, डायमेंशन, डायमेंशनलेस, और सुनो, वेरिएबल, कांस्टेंट, नियत, परिवर्तित। ठीक है, तो भौतिक राशियां 4 प्रकार की होती है, चाहो तो इसको लिखो आप भी। देखिए, भौतिक राशियां 4 प्रकार की होती है, भौतिक राशियां 4 प्रकार की होती है। पहला लिखो, पहला लिखो, विमीय नियतांक, विमीय नियतांक, विमीय जिसमें विमा हो, तो जिसमें विमा हो उसको बोलते हैं विमीय। तो डायमेंशनल, मतलब विमा है इसका, डायमेंशनल कांस्टेंट, इसको अंग्रेजी में डायमेंशनल कांस्टेंट, नियतांक, विमीय। सिंबल अभी जो पढ़े थे, इसका एग्जांपल कैपिटल जी, कैपिटल जी का वीमा भी था और उसकी वैल्यू कांस्टेंट भी थी 6.67 10 की पावर -11, तो कैपिटल जी इसका एग्जांपल हो गया। और भी बहुत एग्जांपल है, एक एग्जांपल ये हो गया डायमेंशनल कांस्टेंट। और सुनो, अगला लिखो, ठीक है, तो विमीय नियतांक, एग्जांपल कैपिटल जी। अगला लिखो
विमीय परिवर्तित राशि, विमीय परिवर्तित डायमेंशनल वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब जो बदलता है, विमीय परिवर्तित राशि, एक ऐसा राशि जिसका विमा हो लेकिन वो परिवर्तित हो रहा हो। जितना पढ़े थे सब वही है। क्या चीज है? वेग। अब बताओ, मेरा वेग तुम्हारा वेग तो सेम होगा नहीं, और वेग की डायमेंशन भी है, वेग की विमा भी है, LT-1 विस्थापन अपॉन समय, तो वेग की विमा भी है, और मेरी तुम्हारी पड़ोसी का और उसकी पड़ोसी किसी का भी है, सबका वेग सेम नहीं होता है। तो जितना एग्जाम्पल लिखे ना सब वेग हो गया, बल हो गया, त्वरण हो गया, ये जितना पढ़े थे सब जिसकी विमा है और वो परिवर्तित है। तो चार प्रकार की, पहला डायमेंशनल कांस्टेंट, दूसरा डायमेंशनल वेरिएबल, तीसरा लिखो विमाहीन नियतांक, तीसरा लिखो विमाहीन नियतांक, डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस विमा नहीं है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, विमाहीन नियतांक, नियतांक है, नियत है लेकिन विमा नहीं है, नियत है लेकिन विमा नियत भी है और विमा विमा भी नहीं है। बहुत से एग्जांपल है, जैसे तुमसे बोले साइन 30 डिग्री, कुछ भी, पाई 3.14, तो जो नियतांक है साइन 30 की वैल्यू हाफ है, कांस्टेंट है। अब हाफ में मास भी नहीं है, लंबाई भी कुछ भी नहीं है, तो ये हाफ क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, और इसका डायमेंशन नहीं है। तो जो भी तुम बोलोगे साइन 30 डिग्री, साइन 45, साइन 60, सब नियत है। या पाई, कुछ भी नंबर बोल दो, 50, 100, जो बोलना है बोल दो, 50, 100, कुछ भी नंबर बोल दो, तो ये सभी कांस्टेंट है और इसकी विमा भी नहीं है। चौथा भले लिख लो हिंदी में, चौथा विमीय, अच्छा चल रहा है कौन सा? हाँ लिखो विमाहीन परिवर्तित, चौथा लिखो विमाहीन परिवर्तित, चौथा लिखो विमाहीन परिवर्तित, विमाहीन परिवर्तित, डायमेंशन लेस वेरिएबल, मैंने परिवर्तित हो तो उसकी विमा नहीं हो। डायमेंशन लेस वेरिएबल, अंग्रेजी लिखते चलना, डायमेंशन लेस, लेस में नहीं है, तो डायमेंशन लेस वेरिएबल परिवर्तित है लेकिन उसकी विमा नहीं है। क्या? कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन, और बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे। तो भौतिक राशियां चार टाइप का, दो टाइप का वेरिएबल, दो टाइप का कांस्टेंट, दो टाइप का नियतांक, दो टाइप का परिवर्तित, विमीय और विमाहीन, विमीय और विमाहीन, विमीय और विमाहीन। तो पहुंच गए थे हम लोग कहां तक? यहां तक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक तक। अगला लिखो प्लांक नियतांक, प्लांक कांस्टेंट, ये भी साइंटिस्ट का नाम है, प्लांक, प्लांक कांस्टेंट, प्लांक का नियतांक, सिंबल एच, एच को हाइट मत समझ लेना, प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक, प्लांक कांस्टेंट, प्लांक भी साइंटिस्ट का नाम था, मैक्स प्लांक। सुनो, ये प्लांक साहब ने क्या दिया था? जो अपने पास लाइट आता है, प्रकाश आता है,
तो प्रकाश जो आता है तो वह कौन लेकर आता है? फोटोन। और प्लांक साहब ने बताया फोटोन की ऊर्जा, जो लाइट आ रहा है उस फोटोन की ऊर्जा, तो याद रखना फार्मूला, फोटोन, फोटोन मतलब वो लाइट जो आ रहा है ना, फोटोन की ऊर्जा का फार्मूला H इंटू आवृत्ति। फोटोन की ऊर्जा H इंटू आवृत्ति। अब ऊर्जा की विमा या ऊर्जा की यूनिट जूल, ऊर्जा क्या है? जूल। और उधर H और आवृत्ति बताए थे 1/आवर्तकाल, तो उसकी यूनिट आवृत्ति का उल्टा समय, सेकेंड। यहां पहुंच गया, बहुत काम पड़ेगा। जूल सेकेंड H। प्लैंक कांस्टेंट, अच्छा इसकी वैल्यू भी होती है, यही रख डालो, आगे काम पड़ेगा ही पड़ेगा। 6.67 10 की पावर -34, ये कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखो, जूल बार बार रिपीट होता है। जूल क्या है? एनर्जी है, ऊर्जा है। और बताए थे किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो तो वीमा ml² T-2, और सेकंड का एक टी लग गया तो ये H एक टी कम हो गया, तो इसकी वीमा हो गई ml² T-1। प्लैंक कांस्टेंट की वीमा, प्लैंक कांस्टेंट की वीमा। तो फार्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है। जब कहोगे प्रकाश के बारे में तो बल्ब से जो अपन यूज करते हो, बल्ब से जो ऊर्जा लेके आती है वो कौन लेके आती है? फोटोन लेके आती है। और फोटोन की ऊर्जा H इंटू आवृत्ति। ऊर्जा की यूनिट जूल, H आवृत्ति उल्टा 1/सेकेंड। सर यहाँ पर नीचे ml² T-2 इक्वल टू में T था ना, ऊपर फिर T-1। नहीं बेटा, देखो ये सेकेंड क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो इधर नीचे था तो ऊपर आ गया, तो मल्टीप्लाई हो गया, तो इंटू टी हो गया, एक टी कम हो गया। आगे समझ में? अरे आया कि नहीं आया? यस सर। तो प्लैंक कांस्टेंट भी कांस्टेंट है, इसकी विमा है। एक ऐसा ही होता है, देखो अगला, गैस कांस्टेंट, गैस नियतांक। गैस कांस्टेंट, गैस नियतांक। जब गैस के बारे में पढ़ोगे तो गैस में क्या होता है? दाब, क्या होता है? आयतन, क्या होता है? तापमान। तो वहां फार्मूला पढ़ोगे पीवी बराबर एनआरटी, पीवी बराबर एनआरटी, जहां एन होती है मोल की संख्या, मोल पढ़ोगे मोल कंसेप्ट में। इस आर को बोलते हैं गैस नियतांक, अंग्रेजी में गैस कांस्टेंट। लिखो पहले फार्मूला, पीवी बराबर एनआरटी, जहां आर है गैस कांस्टेंट, गैस नियतांक। तो आर बराबर पीवी अपॉन एन टी। बनाओ इसकी यूनिट, बनाते रुक जाओ, लिखो पहले यहां तक, लिखो पहले यहां तक। चलो अब देखो, मैं लिख रहा हूं इसका पहले विमा, फिर लिखेंगे इसकी यूनिट। आर बराबर, पी था दाब, दाब पढ़ चुके थे, बल अपॉन क्षेत्रफल। दाब था बल अपॉन क्षेत्रफल, तो लिख दिया दाब होता है बल अपॉन क्षेत्रफल। दाब का फार्मूला, आयतन एन टी, बल बार बार रिपीट होता है, बल बार बार रिपीट होता है ml/-2। आयतन मीटर क्यूब एल क्यूब, आयतन घन की आयतन, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एल क्यूब, एल क्यूब हो गया। क्षेत्रफल L²। एन नंबर है, नंबर की बीमा नहीं होती है। कैपिटल टी समय नहीं है, ये कैपिटल टी समय मत सुने, ये तापमान है। ये क्या है? तापमान है। तापमान के लिए के लगाते हैं, केल्विन, के फॉर केल्विन। अब एक L²,
और ये कट गया, ऊपर हो गया ml², ऊपर क्या हो गया ml² t-2। अच्छा, ml²t-t तो ऊर्जा का भी था, जूल का भी था। रुक जाओ, और ऊपर गया k प्रति केल्विन। लिखो पहले यहां तक। बल, दाब, फार्मूला याद करना इंपॉर्टेंट है। दाब बल अपॉन एरिया। अब लिख रहे हैं इसकी यूनिट। ये तो पूरा ऊर्जा है, ml² t-2 पढ़े थे, कार्य का, ऊर्जा का। तो इस पूरे बोलो जूल और प्रति केल्विन, ये हो गई इसकी यूनिट, जूल प्रति केल्विन। अच्छा, यूनिट में नंबर भी आएगा, जूल मर पर मोल, ये मोल भी आएगा बेटा, नंबर की बीमा नहीं होती है, देखिए यूनिट में आएगा। तो इसकी यूनिट क्या होगी ध्यान देना, जूल प्रति मोल प्रति केल्विन। जूल प्रति मोल प्रति केल्विन। जूल प्रति मोल प्रति केल्विन। अगली क्लास में पढ़ाएंगे इसका एप्लीकेशन, क्या क्या इसका यूज है। जहां क्वेश्चन आते हैं, लिख लिया। लिख लिया बच्चे। यस सर। अगला टर्म लिखो, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ को अंग्रेजी में सरफेस, तनाव को टेंशन, बट तुम टेंशन लेना मत। पृष्ठ तनाव एक चैप्टर ही है, तो चैप्टर नहीं पढ़ना, सिर्फ फार्मूला पढ़ना है। वहां पढ़ोगे एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, तो अभी तो लिखो सिर्फ फार्मूला, चैप्टर पढ़ोगे तो 2 दिन लगेगा पढ़ने में। हाँ, पृष्ठ तनाव सरफेस पर लगने वाला टेंशन को पढ़ोगे। जब लिक्विड होती है तो लिक्विड की सतह पर लगने वाले बल के लिए बात करते हैं सरफेस टेंशन। यहां रटो फार्मूला, बल अपॉन लंबाई। हर बल तो बार बार रिपीट होता है, यूनिट न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है। और विमा बल ml/t-2, और नीचे मीटर L कट गया mt-2, mt-2। जितना बना रहे हैं कम से कम अगली क्लास में फार्मूला जरूर याद रखना, ठीक है। अगली क्लास में इसका एप्लीकेशन पढ़ के हो रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं। सरफेस टेंशन mt-2, mt-2 रट डालना है। इसके विमा mt-2, इसकी विमा mt-2, ठीक है। अब ज्यादा नहीं, 2-3 और लिखवाएंगे फिर। अगला लिखो, अगला लिखो, ये भी एक चैप्टर ही पढ़ना है, ये भी एक छोटा सा चैप्टर होता है, श्यानता। तो यहां लिखो श्यानता गुणांक। इसका सिंबल एन को थोड़ा लंबा खींच देना, इसको बोलते हैं ईटा, इसको बोलते हैं ईटा। श्यानता गुणांक अंग्रेजी में विस्कस गुणांक बोलते हैं कोफिशिएंट।
श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक, विस्कोसिटी, विस्कस कोफिशिएंट, श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक। तो समझ लो होता क्या है। पानी में तुम बाल्टी में रहा होगा, उसको हाथ से घुमा दो, छोड़ दो, घूमते 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 पानी रुक गया। रोका कौन? श्यान बल। जब पानी घूम रहा होता है तो उसके मॉलिक्यूल के बीच बल लगता है और वही विरोधी बल पानी को रोक देता है। तुम शहद को घुमाओ, पानी जो लिक्विड जितना गाढ़ा होता है उसमें विरोधी बल उतना ही ज्यादा होता है। उसी विरोधी बल को बोलते हैं श्यान बल। क्या बोलते हैं? श्यान बल। अब रखना है तुमको फॉर्मूला। श्यान बल का फॉर्मूला पढ़ो इस चैप्टर में। फॉर्मूला होता है उसकी 6 पाई ईटा आर वी। उस चैप्टर में पढ़ोगे, ये है श्यान बल का फॉर्मूला। गोलीय पिंड पर लगने वाला, गोलीय पिंड पर लगने वाला मतलब कोई गोल पिंड किसी पानी में जा रहा है तो उस पर कितना श्यानता बल लगेगा। पहले नोट करो, पहले नोट करो। गोलीय पिंड पर लगने वाला श्यानता बल, बल का फार्मूला 6 पाई ईटा आर वी। अब इससे बनाते हैं इसकी यूनिट। बल न्यूटन, 6 पाई तो कांस्टेंट है, रेडियस को लाओ तो मीटर, वेलोसिटी को लाओ तो वेलोसिटी होती है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो बल न्यूटन ऊपर, रेडियस आ गया नीचे, वेग भी नीचे, तो मीटर प्रति सेकंड, सेकंड ऊपर पहुंच गया। तो इसकी क्या हो गई? न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर। इसकी वीमा भी डायरेक्ट रखना है। सुनो, न्यूटन बल है, बल तो बार बार रिपीट होता है, mLT-2 सेकंड का टी, नीचे मीटर स्क्वायर तो एल स्क्वायर, कट गया, ऊपर ले जाओ। ये भी तुमको डायरेक्ट रखना है जब भी तुमसे पूछे। मैंने डायरेक्ट रखना 3 ही बोला, बल, कार्य और श्यानता गुणांक। डायरेक्ट रखना मैंने सिर्फ 3 का बोला तुमसे। और जितना भी फॉर्मूला लिखवाया है, अगली क्लास में मुझे पूरे का वैल्यू भी तुमसे चाहिए।